महान बर्बरीक की कहानी वेद पुराणों में वर्णित है। यह कथा महाभारत काल में हुई एक रोमांचक घटना है। बर्बरीक एक पराक्रमी योद्धा था और उत्कृष्ट आत्मविश्वास रखता था। वह श्रीकृष्ण के पुत्र बीमनी के रूप में भी जाना जाता है। उसकी माता ने उसे बहुत ही शक्तिशाली बनाने के लिए तपस्या की थी और बर्बरीक ने उसे पूरा किया। महाभारत के युद्ध के दिनों में बर्बरीक ने युद्ध को देखने के लिए रणभूमि पर पहुंचा। जब उसने युद्ध में भाग लेने वाले महारथियों की संख्या देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह इतना बड़ा योद्धा था, फिर भी वह बस युद्ध की संख्या में विचलित हो गया। उसने सोचा कि अगर वह युद्ध में हिस्सा ले लेता है तो वह युद्ध को तुरंत खत्म कर सकता है। तब बर्बरीक ने एक ऐसा निर्णय लिया कि वह दोनों सेनाओं की सहायता करेगा, लेकिन सिर्फ उसी सेना के लिए जो हार जाएगी। इस प्रकार बर्बरीक ने सभी महारथियों के शक्तियों को देखने का मौका पाया। उसकी योद्धा क्षमता को देखकर सभी लोग हैरान रह गए। फिर महाभारत युद्ध में बर्बरीक ने अपनी ब्रह्मास्त्र बाण चालू की और तत्काल ही युद्ध को समाप्त कर दिया। उसने इतनी आश्चर्यजनक शक्ति प्रदर्शित की कि सभी लोग उसके बारे में चर्चा करने लगे। उसकी माता ने उसे धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया था और उसने वही किया। महान बर्बरीक की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी छोटे आकार या असाधारण रूप से प्रतीत होने वाले लोग भी बहुत बड़े और प्रभावशाली हो सकते हैं। बर्बरीक की यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपनी शक्तियों को सही और उचित ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम दुर्घटनाएं और संकटों से बच सकें। बर्बरीक एक महारथी योद्धा है जो महाभारत युद्ध में कौरवों की मदद करने के लिए पांडवों के यदुवंश की सेना में शामिल होता है। बर्बरीक को वरदान प्राप्त होता है कि वह महाभारत युद्ध में सबसे शक्तिशाली योद्धा बनेगा, लेकिन उसे किसी एक पक्ष की सहायता करनी होगी। जब युद्ध की तैयारी चल रही थी तो भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को युद्ध में प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण एक पक्ष की सहायता करने के लिए कहा। बर्बरीक ने कहा कि वह जो पक्ष प्रतिज्ञा करेगा उसी की सहायता करेगा। इस परंपरा के अनुसार बर्बरीक ने अपने पितामह श्री कृष्ण की अनुमति लेकर युद्ध में कौरवों की सहायता करने की प्रतिज्ञा की। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक की योग्यता और उसके वरदान को देखते हुए समझा कि अगर बर्बरीक युद्ध में खड़ा होता तो उसकी शक्ति के कारण कोई भी पक्ष युद्ध नहीं जीत सकता था। इसलिए भगवान कृष्ण ने बर्बरीक का सिर काट दिया ताकि उसकी शक्ति शांत हो जाए और युद्ध में कोई समस्या न हो। इस प्रकार बर्बरीक की प्रतिज्ञा अपूर्ण रह। तभी श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक से कहा कि तुमने इतना बड़ा योगदान दिया है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जैसे ही कलयुग की चरम सीमा बढ़ती रहेगी उसी प्रकार तुम्हारी पूजा भी बढ़ती रहेगी और तुम सभी देवताओं से ज्यादा पूजे जाओगे। जिस दिन तुम्हारी पूजा बंद हो गई उस दिन कलयुग का अंत हो जाएगा।